मीटिंग वाले पे क्लिक करें तो ट्राई करें। ये मैं क्लोज कर रही हूँ। गुड मॉर्निंग हीरा जी। गुड मॉर्निंग मैडम, गुड मॉर्निंग। पार्टिसिपेंट्स क्लिक करो, पार्टिसिपेंट्स तो यहाँ पे आता जाएगा। मीटिंग वाला क्लिक मत करना, उसके नीचे आएगा। स्ट्रक्चर आप लोग का मिस हो गया था। हाँ, जी मैडम। स्ट्रक्चर मिस हो गया था आपका। स्ट्रक्चर कब था? आज स्ट्रक्चर ही है ना, ये रिपीट हो रहा है एक्चुअली। एक बार है जिनका अच्छा, मिस। नहीं मुझे तो सर ने, अनुराग सर ने मतलब इसी के लिए बोला था। इसी के लिए, हाँ इसी के लिए कह रही हूँ आपके से कि आपका मिस हो गया था। जी जी। गुड मॉर्निंग हेमलता जी। गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग रिंकू। जया जी को करने को नहीं छूटेगा। ये है जैसे कुछ अभी आ रहा है वीडियो। ओहो, फिर से चल गया, सॉरी। मैडम अप्रोच लिखा आ रहा है। हाँ अब आ रहा है। ये देखिए आप लोग, ये जो मैं शेड्यूल दिखा रही हूँ ना, कल आप लोग बनाएंगे और अच्छे से। तो ये उन बच्चों के लिए है जिनको बहुत ज्यादा पिक्चर ही समझ में आती है और बड़ी बड़ी पिक्चर समझ में आती है। ये नीचे लिखा है स्लीपिंग टाइम प्रिंट लेटर्स में। मैं वेट कर रही थी, तब मैंने कहा तब तक आप लोग को दिखा दूं एक दो लोग का। साइकिल टाइम, ये बहुत स्पेसिफिक, जैसे मैंने अपने बच्चे को कंसीडर करते हुए बनाया। हालांकि अब तो वो छोटे पिक्चर्स भी समझ जाएगा, लिखा बड़ा एंड छोटे पिक्चर्स। लेकिन जब अगर छोटेपन पे बनाते तो मैं ऐसा वत्सल के लिए बनाती, क्योंकि वो साइकिल के लिए जाता है। वो साइकिल के लिए जो बच्चा नहीं जाता हो तो उसके लिए मत लगाइएगा। ये स्पेसिफिक है मेरे बेटे के लिए। आपके बच्चे का जिस जिस जगह पे प्रॉब्लम आ रही है, आप उस जगह से स्टार्ट करेंगे। जया जी ने ज्वाइन किया क्या? राइटिंग टाइम, अभी कोई जरूरी नहीं है कि एक बच्चा लिख रहा हो ऐसे ही लगाएं। आप एक मार्कर या पेन से, जैसे बहुत सारे जो सेंटर पे मैंने बनाए हैं अपने, वो ऐसे भी है। एक सिंबॉलिक लेते हैं, कोई भी एक चीज ले लीजिए, जैसे कि टीवी, अगर समझ रहा हो बच्चा। नहीं तो ठीक है, ये आप लोग को और आगे बता देंगे। पहले एक बार जो लोग नए उनको स्ट्रक्चर स्टार्ट करते हैं। मैडम पिक्चर्स को थोड़ा जूम करके दिखाएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मैं एक बार वैसे दिखाने वाली थी सेकंड सेशन में, पर अभी ये देखिए जूम कैसे। स्लीपिंग टाइम है ये। और जूम करूं क्या?
नो मैम, दिखाई दे रहा है। अच्छा हाँ ठीक है मैडम, ठीक है। ये देखो, ये तो जैसे आपके बच्चे को सोने के टाइम पे कोई बिहेवियर्स नहीं है और आराम से चला जा रहा है तो अब नहीं बनाना आपको। वो तो आप देखो अपने दिन भर के 2-3 घंटे को किसमें स्ट्रक्चर करना चाह रहे हो, कहाँ बहुत ज्यादा आपका बच्चा आपको परेशान कर रहा है या बिहेवियर्स आ रहे हैं, उसी बिहेवियर्स आने के आगे के 1 घंटा पहले और पीछे के से शेड्यूल स्टार्ट करो। ऐसे नहीं कि 7-8 घंटे हम लगा देंगे शेड्यूल कार्ड्स, ऐसे नहीं स्टार्ट होता। 2 या 3 कार्ड से स्टार्ट किया जाता है। अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ, मैं किसी का इंतजार कर रही थी, अभी वो ज्वाइन तो नहीं हुए, मैं स्टार्ट करी क्योंकि जो नए हैं उन्हें एकदम से पिक्चर समझ में नहीं आएगी कि क्या दिखा दिया। ये क्या करा दिया आपने? एलिमेंट्स ऑफ स्ट्रक्चर लिखना था ना, ये दिख रहा है, ये दिखना था ना, तो ये नहीं दिखने पे नहीं आ रहा है। देखिए फटाफट मैं स्टार्ट करती हूँ। कोई आया? आईपैड से कौन है? आईपैड से कौन ज्वाइन हुआ है? सविता जी होंगे। ओके, गुड मॉर्निंग सविता जी। अच्छा देखिए, स्ट्रक्चर जब हम बोलते हैं तो स्ट्रक्चर होता क्या है? स्ट्रक्चर होता है टाइम टेबल, जो टाइम बच्चे के पूरे दिन के टाइम को एक शेड्यूल दे देना, या फिर एक्टिविटीज को स्ट्रक्चर कर देना, या फिर जो जहां वो खेल रहा है उसके एरिया को स्ट्रक्चर कर देना, या फिर जो वर्क सिस्टम है जहां वो काम करता है और जो चीजें वो कर रहा है, जैसे कि मान लीजिए पेंटिंग कर रहा है, मान लीजिए ब्लॉक प्रिंटिंग करता है, मान लीजिए राइटिंग करता है, कुछ भी जो भी काम वो इंडिपेंडेंट करता है उसको बोलते हैं वर्क सिस्टम। उस सिस्टम को भी हम स्ट्रक्चर करते हैं। स्ट्रक्चर करना क्या कहते हैं? यानी कोई भी एक्टिविटी या कोई भी वर्क सिस्टम या शेड्यूल या तो टॉप टू बॉटम या लेफ्ट टू राइट, जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं और लिखते हैं ना, लेफ्ट टू राइट या फिर टॉप टू बॉटम। तो कहने का मतलब ये है कि बच्चे को देखते ही, अगर फिजिकल स्ट्रक्चर की बात करें, चार एलिमेंट्स ऑफ स्ट्रक्चर टीचिंग होते हैं जो कि बच्चे को एक क्लियर एनवायरनमेंट दिखा देते हैं कि हाँ तुम्हें यहाँ पे ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है, बेटा ये टेबल और चेयर लगाई गई है क्योंकि यहाँ पे तुम्हें 1-on-1 कराने के लिए हमने बैठाने वाले हैं। यहाँ पे हमने टेबल पे मैट लगाई हुई है, मतलब यहाँ पे आपको लंच करने के लिए हम बैठाने वाले हैं, या ब्रेकफास्ट, या फिर आपने उसकी एक एरिया या कॉरिडोर पे एक स्टार्ट और एक फिनिश बोर्ड रख दिया तो उसको देखते ही लग जाएगा अरे यहाँ पे बैट बॉल खिलाने के लिए हम लोग लाए। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग सविता जी। मैम थोड़ा मैं लेट हो गई आज फिर से। कोई अभी स्टार्ट हुआ है। ये एलिमेंट्स होते हैं कि फिजिकल स्ट्रक्चर का बच्चे को स्ट्रक्चर करना, विजुअल शेड्यूल देना जो कि मैंने अभी आपको पिक्चर बताई, और सभी लोग कल या आज के नेक्स्ट सेशन में शेड्यूल बनाएंगे, या जिसके पास सामान नहीं है तो वो देख लेंगे कैसे बनाना है। वर्क सिस्टम कहते हैं जब हम बच्चे को कोई भी काम जो भी हम 1-on-1 में सिखा रहे हैं उसको इतना इंडिपेंडेंट कर दिए कि वो अपने आप कॉपी उठा रहा है, मार्कर ले रहा है या पेन ले रहा है, पेंसिल, और लिख रहा है, और फिनिश में वो अपनी कॉपी रख के अपनी ट्रे को नीचे फिनिश एरिया में रख दे रहा है। इसको कहते हैं वर्क सिस्टम बनाना, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट या फ्रॉम टॉप टू बॉटम। विजुअल स्ट्रक्चर, जो भी हम सामान जो भी एरिया दे रहे हैं उसको विजुअली बहुत क्लियर करना। तो देखिए कैसे करते हैं। अगर क्लासरूम को सेट करना है तो इतने सारे जो डिस्ट्रैक्शंस और पिक्चर्स इसमें देख रहे हैं आपको सही नहीं लग रहा होगा। ये क्लासरूम स्ट्रक्चर ऑटिज्म वाले बच्चे के लिए बिल्कुल भी सही नहीं, क्योंकि वो बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। क्या प्रॉब्लम क्या है इसमें? आप इस एक क्लासरूम को बच्चे को दिखा दें तो क्या बच्चा देखते ही समझ पाएगा कहाँ जाके बैठना है मुझे?
4-4 5-5 टेबल है, समझ में है? कहाँ पे उसको कौन सी वाले टेबल पे बैठना है, इस पे कि इस पे, उस पे, इस पे। अगर एक जगह कोई कारपेट लगी होती या कुछ लगा होता और वो डिनोट कर रहा होता कि यहीं बैठना है, तो वो जाके बैठ जाता। सिर्फ एक टेबल चेयर विद कारपेट मतलब 1-on-1 के लिए बता दिया। एक टेबल, वही टेबल चेयर विद 1 मार्कर ऑन द टेबल, मतलब उसको लग रहा है अच्छा ये कुछ पेंटिंग टाइम है। वही टेबल चेयर जिसपे एक स्पून और प्लेट रखी, मैट लगा है, डाइनिंग मैट, उसको लग रहा है अच्छा यहाँ तो ब्रेकफास्ट के लिए, लंच के लिए हमको बैठाने वाले हैं। ऐसे करके हमें फिजिकल स्ट्रक्चर करना होता है बच्चे के, चाहे 1-on-1, बच्चे का चाहे स्पोर्ट्स टाइम, बच्चे का चाहे बाथरूम में जाने का टाइम, चाहे बच्चे के खेलने ले जा रहे हैं स्पोर्ट्स उसका टाइम। सबको अगर अच्छा से स्ट्रक्चर कर देंगे तो अच्छा रहता है। तो और जितने डिस्ट्रैक्शंस कहीं भी आपके कमरों में, आपके क्लासरूम में लगे हैं, उसको हटा दीजिए। ऑटिज्म वाले बच्चों का सेंटर, स्कूल, कमरा व्हाइट दीवारों की तरह होता है। अब आप बोलेंगे हम हमेशा व्हाइट कैसे कर सकते हैं बच्चे की चीज, क्लास में तो सब कलर्ड ही मिलता है। मिनिमम चीज रख सकते हैं आप, जितना ज्यादा कलरफुल कर देंगे तो बच्चा जहां आप ध्यान या जो सिखाना चाह रहे हैं उसके अलावा कुछ और देखने लग जाएगा। विजुअल लर्नर है ना, तो विजुअल लर्नर डिस्ट्रैक्शन भी कर सकता है, जरूरी नहीं है कि वो आपको हमेशा फायदा ही करे। हेलो, हाँ जी, हाँ 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 बोल रही हूँ। हाँ जी, आप ज्वाइन नहीं हुई? हाँ, आप ज्वाइन नहीं हुई है? अच्छा एक मिनट, अब मैं आप इनसे बात कर लीजिए, मैं तो स्टार्ट कर दिया सेशन। ये लीजिए बात, आप मेरे हस्बैंड से बात कर लीजिए। हेलो, विजुअल शेड्यूल्स आप इतने दिन से मेरे से सुन रहे हैं, पिक्चर के शेड्यूल्स बनाने को मैं बोलती हूँ। ऐसे ऐसे स्लीपिंग टाइम, हमने ये हेलो या शेक हैंड्स को रियॉन का कंसीडर करते हुए किया है कि वो चिपकता है, तो ये हेलो वाला मैंने लगा दिया। आप स्पेसिफिक भी कर सकते हो, हम जैसे स्लीपिंग टाइम, लंच टाइम, पार्क टाइम। अब पर्टिकुलर आपका बच्चा किसी को देख के चिपक जा रहा है और हेलो नहीं करता, तो मैंने शेक हैंड्स का लगा दिया। साइकिल टाइम, और जरूरी नहीं कि जिस समय बिहेवियर आ रहा है हम उसी बार का शेड्यूल लगाएंगे, और कंसीडर स्टार्ट करने के लिए वही टाइम करिए जिस समय बिहेवियर आ रहा है, उसके 1 घंटा आगे और उसके 1 घंटा बाद के टाइम को स्ट्रक्चर करने की कोशिश करते हैं। अभी मैं आपको वो पिक्चर्स और क्लियरली बता दूंगी। विजुअल इंफॉर्मेशन में होता क्या, क्या विजुअल इंफॉर्मेशन हम देना चाहते हैं, कहाँ होना है बेटा आपके साथ ये काम। मान लीजिए बच्चा गया, बच्चे ने शेड्यूल चेक किया, उस पर लगा प्रेयर टाइम, अब वो प्रेयर टाइम चेक कर लिया, कहाँ जाए उसके बाद? एक जगह होगी जहां प्रेयर होती होगी, तो वेयर, व्हेन एंड व्हाट एक्टिविटी है, यही एक विजुअल शेड्यूल से क्लियर होता है। बच्चे ने यहाँ देखा असेंबली लिखा है, प्रेयर का साइन बना, अच्छा प्रेयर टाइम है, तो व्हाट उसको क्लियर हो गया। व्हेन, अरे भाई ऊपर सबसे लगा है, सबसे टॉप टू बॉटम हमने कहा चलते हैं हमेशा टॉप टू बॉटम या लेफ्ट टू राइट। अब हमने देखा ऊपर ही, बच्चे ने देखा ऊपर ही तो लगा है, ऊपर ही से मम्मी रोज निकलवाती है शेड्यूल, अच्छा तो ये सबसे पहले हमको असेंबली करना है, मतलब हो गया व्हेन। वेयर, आप उसको लेके जाएंगे जहां असेंबली होती है, डेली असेंबली की जगह चेंज नहीं करेंगे हर दिन, आज यहाँ करा दिया कल कॉरिडोर, ये हम सेंटर का टाइम टेबल बता रहे हैं। तो वेयर, व्हेन, व्हाट, ये बच्चे को क्लियरली आपके शेड्यूल, आपके जगह के स्ट्रक्चर, आपकी एक्टिविटी के स्ट्रक्चर से एकदम क्लियर होना चाहिए। यहाँ पे शेड्यूल में लगा हो असेंबली और आप उसको चेक करा के और बोल रहे हो चलो आज हम 1-on-1 सुबह ही करेंगे बेटा, असेंबली नहीं होगी, तो आफत आ जाएगी। व्हाट, साफ साफ क्लियर हो रहा है क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। हो रहा है, व्हाट पता लग रहा है, वेयर पता लग रहा है, और व्हेन पता लग रहा है शेड्यूल। वर्क सिस्टम क्या होता है? वर्क सिस्टम मतलब वो विजुअल इंफॉर्मेशन देना, आपकी एक्टिविटीज जो आप करा रहे हो उसके थ्रू बच्चे को क्लियर, बिना बोले क्लियर हो जाए क्या करना है, कितना करना है।
ये कब फिनिश होगा? कब कब कैसे घड़ी देखना तो आता नहीं, कब फिनिश होगा मतलब मान लीजिए आपने सॉल्टिंग की एक्टिविटी दी, बच्चे को रेड ग्रीन येलो बीड्स को सॉल्ट करना है, रेड में रेड रखना है, ग्रीन में ग्रीन, येलो में येलो, देखते ही क्लियर हो जाना चाहिए, अच्छा सॉल्टिंग करवाने जा रही है मम्मी। अच्छा कितनी सॉर्टिंग होनी है, कब फिनिश होगा? 4 ही तो बीट्स हैं और 4 ये रखे हैं, बस इतना ही है, फिनिश हो जाएगा। ओ ये पता लग गया क्लियर उसको कितना कब फिनिश होगा। और उसके जस्ट बाद क्या होना है, एक तो शेड्यूल में आपके लगा होता है क्या होना है, दूसरा उसी एक्टिविटी के बगल में आपकी दूसरी एक्टिविटी रखी होती है, यानी बच्चे को देखते ही क्लियर हो। अच्छा अभी तो सॉल्टिंग हो रही है, अच्छा इधर बगल में एक और ट्रे रखी है, अच्छा ये तो पेंटिंग की है, देखते ही क्लियर होना चाहिए ट्रे में। अच्छा ये इसके बाद मम्मी पेंटिंग कराने वाली है, उसके बाद राइटिंग की कॉपी भी रखी है। अगर आप ढेरों चीज वहां पे रख देंगे उसके लेफ्ट हैंड साइड में वर्क सिस्टम के दौरान, तो बच्चे को क्या लगेगा, भले आप 2 कराने वाले, उसको क्या लगने वाला है, ओहो 6-7 एक्टिविटीज रखी, इतनी होनी, हो सकता है बिहेवियर आ जाए, सिर्फ वही 2 जो कराने, वही 3 जो कराने। इसको कहते हैं वर्क सिस्टम। कहाँ रखना है, लेफ्ट हैंड साइड में। बच्चा करके कहाँ रखेगा अपनी ट्रे, राइट हैंड साइड में। राइट हैंड साइड में फिनिश लिखा होना चाहिए। सुनीता कुमार कौन है? राइट हैंड साइड में फिनिश लिखा होना चाहिए, बच्चे को लगे ट्रे उठाई, काम किया, फिनिश होके राइट में रख दिया, दूसरी ट्रे उठाई, काम किया या आपने करवाया, करके फिनिश में रख दिया। ये होता है वर्क सिस्टम क्रिएट करना। ये जैसे जैसे बच्चे हमारे बड़े होते जाते हैं, हम उसको इसी इंडिपेंडेंट वर्क सिस्टम की तरफ लाते जाते हैं। मैम हाँ बताइए। जैसे तीनों रख दिए वाक सिस्टम में, तीनों वाक वाला जो है, हाँ। तो फिर वो तो बच्चे तो ऐसे तीनों को ही टच करते हैं, मतलब टच करके तीनों ही करना चाहते हैं ना, मतलब एक बार एक कर... आप उसको कराएंगी, उठाओ करो फिनिश, उठाओ करो। इंस्ट्रक्शन आप ज्यादा थोड़ी दे रही है, ये भी उठा, वो तो हाथ पैर मारेगा, लेकिन जब हाँ, मतलब एक दो तीनों को बार करना चाहते हैं ना, ऐसा वाला। 1-2 बार क्लियर कर दोगे बेटा, एक एक उठाना है, ये भी अभी करेंगे, एक उठाना है फिनिश। अब दूसरा उठाओ तो 4-5 बार के बाद उसको क्लियर हो जाएगा। क्लियर भी तो हमें ही कराना है ना। पहले दिन तक बच्चे को नहीं मालूम कि ये शेड्यूल क्या बला आ गई, ये एक्टिविटीज क्या ट्रेज आ गई, ये चीज क्या आ गई, वो तो आपको सिखाना पड़ेगा 3-4 महीने तक। हाँ मैम। एक बार में तो कुछ नहीं आना है। जैसे कि मान लो आपकी एक्टिविटी की एक ऑर्डर है 1 2 3, अगर उसको शेप्स की मैचिंग करनी है तो मैचिंग शेप्स लिखा है, फिर दूसरी एक्टिविटी उसकी है उसको शेप फाइंड आउट करना है, तीसरा है उसको सॉल्ट करना है। तो तीनों ट्रे ऐसे लगी होनी चाहिए। और अगर शेड्यूल में चेक करा रहे हो तो ये शेड्यूल में ये भी डाला जा सकता है, यही टेबल पे ही एक शेड्यूल बना, 1 2 3 कार्ड लगा हुआ है। फर्स्ट पे लिखा है मैचिंग, सेकेंड पे लिखा है फाइंडिंग शेप्स, थर्ड पे लिखा है सॉर्टिंग शेप्स, लास्ट में लिखा है रिवॉर्ड एक्टिविटी, चाहे कुरकुरे चाहे चॉकलेट जो भी उसकी पसंद है। अब बच्चा पहले ही देख रहा है टेबल पे 1 पे क्या है, मैचिंग वाली ट्रे आपने रेडी रखी है, वो आके मैच करके राइट पे रख दिया। सेकंड शेड्यूल उसने देखा फाइंडिंग की भी यहाँ पे रखी है। ये चीज आप टेबल पे भी, और अच्छा अगर वर्क सिस्टम बनाना है तो टेबल, एक तो शेड्यूल आपका इस पे लगा हुआ है दीवार पे, ठीक है, दूसरा आपने शेड्यूल के अंदर शेड्यूल डाल दिया, मतलब जैसे वर्क सिस्टम में आएगा बैठे बच्चा, उसको ये यहाँ पे लाइन से टेबल पे लगा लग जाए। ये उनके लिए बहुत कारगर है। सविता जी, हीरा जी, जितने भी जिनके बच्चे बड़े हो गए हैं उनको आप डायरेक्ट यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। मतलब टेबल पे एक शेड्यूल तो आपने बड़ा बड़ा मोटा मोटा लगा दिया, 1 on 1 टाइम या वर्क टाइम लेके देख के बच्चा टेबल पे आके बैठ गया। टेबल पे आके बैठते ही उसको लगा अरे यहाँ पे भी एक शेड्यूल है, एक एक्टिविटी, 2 एक्टिविटी, 3 4 5 जो भी उसका लेवल है, और यहाँ पे उसी ऑर्डर में ट्रेज रेडी है, कर लेगा। बिहेवियर खत्म, बिहेवियर आएगा ही नहीं। लेकिन ये चीज एक दिन में नहीं आएगी, सिखाना पड़ेगा। इससे क्या पता लगा बच्चे को क्या करना है, हाउ मच, कितना करना है, कैसे, 1 2 3 ही तो कार्ड लगे हैं, उसके आगे तो कार्ड ही नहीं लगा, तो हाउ मच क्लियर हो गया।
वॉट भी साफ साफ लिखा है, आप यहाँ पे लिख दो मैचिंग, यहाँ पे सॉर्टिंग, यहाँ पे वो मैचिंग, फाइंडिंग, सॉर्टिंग, और जो मैच करने के टाइम पे करता है उसकी एक छोटी सी पिक्चर लगा दो, या मैच के कार्ड लगा दो, या ऑब्जेक्ट हल्का सा बना के, और नहीं तो फाइंडिंग के लिए क्या करा रहे हो वो लगा दो, सॉल्टिंग के लिए क्या करा रहे हो, सॉल्टिंग के लिए जरूर इधर 3 खाने होंगे, वो सॉल्ट कर रहा होगा, रेड, ग्रीन, येलो, या मे बी वो शेप सॉल्ट कर रहा होगा, स्क्वायर, सर्कल, वो तो वो हल्की सी पिक्चर बना दो। पिक्चर आप ऐसे बना सकते हो, हमने 1 on 1 की नहीं बनाई। ये देखो लंच टाइम का मैंने बना लिया, ऐसे बनी हुई भी लगा सकते हो, पर बच्चा आपका ये समझता हो लाइन ड्राइंग। ड्रेसिंग टाइम, ठीक है, ये आपको लगाना है। जैसे अभी उस दिन मधु जी कह रही थी कि आप अगर आपका बच्चा टॉयलेट में बिहेवियर कर रहा है तो बोला तो वहां भी शेड्यूल लगा सकते हैं। हाँ जी बिल्कुल लगा सकते हैं, वो हो गया शेड्यूल का सब शेड्यूल। जैसे बच्चा टॉयलेट तो गया, बाथरूम गया, फिर आपने ये लाइन से लगा दिया। आपको बच्चे को बताना है कि टॉयलेट में पॉट पे बैठ के करना है, या फ्लश नहीं कर रहा है तो सिखाना है। स्टॉप शेयर, ये आप लोग देख लीजिए एक बार। देखिए अब बच्चा आपका बाथरूम में, वॉशरूम में बिहेवियर्स अगर हो रहे हैं, आपको चाहे पुल डाउन पैंट्स ना करता हो, चाहे कर लेता हो, फ्लश ना करता हो कर लेता हो, वॉट एवर इज द बिहेवियर, हमने यहाँ पे लगा दिया पुल डाउन पैंट्स। एक बार दोस्त ज्वाइन हुए हैं, ये तो ज्वाइन है, क्या हो गया फिर था। सब लोग अपना वीडियो ऑन करें एक बार, बहुत सारे लोग ज्वाइन हो गए और मुझे किसी का नहीं समझ आ रहा कौन है। प्लीज एक बार वीडियो ऑन करें। अंजू वीडियो ऑन करो। सुनीता, सुनीता आप सिद्धांत की मम्मी है? यस मैम, यस मैम। सुनीता एक बार आवाज तो वो नहीं लग रही जैसे मैं, आप वीडियो ऑन करो। जया भी आ गई, ओके। यस मैम। एक बार वीडियो ऑन करें सब लोग प्लीज, अब मैं रिपीट नहीं करूंगी। ये देखिए पुल डाउन द पैंट्स लगाया, पैंट की पिक्चर बनाई, एरो नीचे की ओर। रिंकू आप ध्यान से देखिए, छोटे बच्चों के लिए भी है बहुत। पुल डाउन द पैंट्स, उसके बाद यहाँ लगाया। देखिए मैं इधर से दिखा, लेफ्ट टू राइट लगेगा, लेफ्ट साइड में पुल डाउन पैंट्स, फिर लगा लिखा पुल डाउन अंडरवियर, आप समझे। देन वीडियो कॉल हो रहा है क्या? ये टॉयलेट दिखाया, हाँ टॉयलेट दिखाया। आप अपने से समझिए क्या सीरीज रहेगी। देन मैंने कहा बच्चे को सिट ऑन टॉयलेट, पहले लगाया पुल डाउन पैंट्स, पुल डाउन अंडरवियर, लेफ्ट टू राइट चल रहे हैं हम या टॉप टू बॉटम। टॉयलेट दिखाया, सिट ऑन टॉयलेट, टॉयलेट पेपर। आप अपने अकॉर्डिंग, अगर फ्लश, अगर वो हैंड शावर से करता है तो आप हैंड शावर की फोटो डालेंगे, आपको नेट से सब मिल जाएगा। फ्लश टॉयलेट, फ्लश टॉयलेट कर लेता है आपका बच्चा तो जबरदस्ती कंफ्यूज मत करिए, ये डाल के। नहीं कर रहा है तो डालिए पुल अप अंडरवेयर, पुल अप पैंट्स, वॉश हैंड्स। या वॉश हैंड्स आपको पहले लगाना होगा, ये लाइन से लेफ्ट टू राइट आप उसके बाथरूम में लगा देंगे, या फिर टॉप टू बॉटम। पर ये उनके लिए है, इतने ज्यादा 7-8 कार्ड्स जो बच्चे बहुत क्लियरली समझ रहे हैं। ठीक है, अभी हम और आगे चलते हैं। मैम, मैम वो जो आपने अभी कार्ड दिखाया ना, तो मतलब टॉयलेट जाने से पहले एक बार उसको समझा देना होगा ना, जैसे ऐसे मतलब दिखाना क्या तो वो खुद जाके, हाँ देखो पुल डाउन पैंट्स कई बार, एक बार क्या महीने भर दिखाना कराना होगा, तब जाके ना मतलब वो मतलब पिक्चर देख के समझ में आएगा क्या यह करना है ना।
ठीक है। अब ओके। एक बार जो लोग नए हैं उनके लिए फिर से वो कर रही हूँ, रिपीट कर रही हूँ सारा जो पिछली बार स्क्रीन थी। कहाँ गया? ठीक है, यहाँ पे आइए, ऐसे बनाना था। विजुअल स्ट्रक्चर, विजुअल स्ट्रक्चर क्या होता है? विजुअल क्लैरिटी, यानी कलर कोडिंग, हाइलाइटिंग, लेबलिंग। तो हिंदी की कॉपी है तो उसमें ग्रीन कलर का कवर चढ़ा दें, स्कूल में इंग्लिश है तो रेड कलर का। ये तो हो गया एकेडमिक वाले बच्चे। जो वैसे नहीं कर रहे उनकी ट्रेज अलग अलग रख लें। भाई एक ट्रे पेंटिंग की है, एक ट्रे सॉल्टिंग की है, एक ट्रे कॉपी में डॉट जॉइनिंग की है, तो अलग अलग कलर कोडिंग दे दें। ग्रीन कलर की ट्रे, रेड कलर की ट्रे, तो उनको समझ में आया करेगा हर बार से। राकेश जी, आपको थोड़ा क्लियर हो रहा है ये क्या मैं बात कर रही हूँ? यस मैम। जया, जया जी, आप लोग ने वीडियो ऑन नहीं किया सबने, मैं बहुत देर से बोल रही हूँ इसीलिए। मैम, क्या आपको, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड द शेड्यूल? जया सिंह, जानती ये गैलेक्सी A7 से कौन है? जी गैलेक्सी A7 से कौन है? आप अपना नाम बता दें। डॉक्टर सीमा गुप्ता, मेरा बेटा है सिद्धांत गुप्ता, ऑटिज्म का, 24 years old, 24 years। ये आपको थोड़ा क्लियर हो रहा है स्ट्रक्चर जो मैं अभी बता रही हूँ? जी जी जी। सेपरेट फोल्डर्स डाल दें। ये थोड़ा एडवांस स्ट्रक्चर में दिखा रही हूँ। जो बच्चे बहुत शेड्यूल फॉलो करना जानते हैं, सिखाया जा चुका है, उनको और एडवांस कर देंगे। यानी 1-on-1 टाइम पे, मान लीजिए या स्कूल टाइम पे उनका मैथ्स पीरियड है तो मैथ्स लिख दिया शेड्यूल में और उसमें शेप्स डाल दिए, उसको क्लियर हो जाए कि अभी मैथ्स का टर्न होने वाला है। ये हटाना है मुझे, ये विंडो हटानी है यहाँ से। जो करना है, जो आपको करवाना है, वो टू डू लिस्ट में भी आप शेड्यूल में डाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपके स्लीपिंग टाइम, लंच टाइम, वॉचिंग टीवी टाइम के बीच में उस बच्चे 2 घंटे का टाइम है जिसमें वो अपना वर्क इंडिपेंडेंट बहुत अच्छा वर्क करता है। कुछ भी पेंटिंग करता है, लिखता है, पढ़ता है न्यूज़पेपर, कुछ भी जो भी कर रहा है। ये मैं एक एग्जाम्पल, आप उसको टू डू लिस्ट में 5-6 चीजें जैसे मैंने अभी बताया था ना, टेबल पे ही डाल दीजिए बाय सॉर्टिंग, मैचिंग, राइटिंग। या टू डू में शेड्यूल, जो आपका शेड्यूल दीवार पे लगा है उसमें भी आप डाल सकते हैं। टू डू में आप, बड़ा बच्चा हो गया है, सब समझ रहा है, तो टू डू में उसको दिख गया, अच्छा अभी मैं लस्सी बनानी है, फिर मुझे कपड़े तय करने हैं, फिर कपड़े फैलाने, जो भी लेवल है उसका। हमने एग्जाम्पल लिया था मैचिंग सॉर्टिंग का। अगर इससे एडवांस लेवल है तो आप टू डू लिस्ट में डाल सकते हैं। और फिनिश जरूर होना चाहिए, जिससे वो मैथ्स का टर्न हो गया, मैथ्स को निकाल के फिनिश पॉकेट में डाल सके। और ये पेंटिंग हो गई, पेंटिंग को निकाल के फिनिश, उससे उसको क्या क्लियर होगा कि हमारा ये एक्टिविटी फिनिश, अब हमें नेक्स्ट देखनी है। अच्छा, ये नेक्स्ट जो नए हैं उनको बता दें, 10 मिनट बाद फिर से ज्वाइन हो जाएगा, आपके पास लिंक पहुंच जाएगा, दूसरा लिंक। ये बना है सारा स्ट्रक्चर, मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि दिस इज द कल्चर ऑफ ऑटिज्म। उस देख के ही समझते हैं, देख के ही सीखते हैं। और जितना करीने और अच्छे से स्ट्रक्चर किया होगा शेड्यूल, और जहां भी एक्टिविटीज अगर अच्छे से स्ट्रक्चर की हैं, भाई जिस ट्रे में मैचिंग कराना है उस ट्रे में मैचिंग के ही पिक्चर्स होने चाहिए। अगर अलग अलग कंटेनर से बच्चे सॉर्ट करके रखनी है तो वो 3-4 में सॉर्टिंग करनी है तो 4 कंटेनर्स होने चाहिए उसमें, और एक और कंटेनर में ग्रुप ऑफ बीट्स होने चाहिए। ये नहीं कि वो ढेरों, आपने ढेर सारे बीट्स डाल दिए या कुछ क्लस्टर बना दिया। तो ये कल्चर ऑफ ऑटिज्म है, उनको ठीक से लगी चीज ही पसंद है, क्योंकि विजुअल प्रोसेसिंग उनकी अच्छी होती है, डिटेल्स पे वो बहुत ज्यादा अच्छे से ध्यान देते हैं। बहुत सारी प्रॉब्लम सेंसरी है, बहुत सारी प्रॉब्लम कम्युनिकेशन की है, टाइम का कॉन्सेप्ट्स में प्रॉब्लम है, फिक्स कर लेते हैं ये टाइम मेरा इसके लिए है, तो और हम उसके फिक्सेशन को और स्ट्रेंथन करते हैं शेड्यूल देके।
बहुत ज्यादा उनको इंटरेस्ट है, इंटेंस इंटरेस्ट होता है, जो उनका जिस पर्टिकुलर चीज पे उनको इंटरेस्ट है या जो पर्टिकुलर एक्टिविटी करनी है उस पे इंटेंस इंटरेस्ट की वजह से हम लोग ये चीज करते भी हैं और स्पेसिफिक रूटीन और सेटिंग हम लगा देते हैं उनकी। इसको कहते हैं टीच। स्ट्रक्चर टीचिंग को टीच भी बोला जाता है। क्या क्या होता क्या है इससे, क्यों हम ये स्ट्रक्चर वे में क्यों करें काम? कोई बताएगा? भव्य आप बताएंगे क्यों स्ट्रक्चर से इतने दिन से सिखा रहे थे आप अपने बच्चे को? भव्या, ज्योति, कोई बताएगा क्यों स्ट्रक्चर जरूरी है? क्यों बार बार कह रहे हैं स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर? क्यों हम आप अपने और बच्चों की तरह काम नहीं करने को बोल रहे हैं इनको? जी मैडम, एक्चुअली ये स्पेशल चाइल्ड है, अगर हम इनको स्ट्रक्चरिंग करके नहीं देंगे तो ये मतलब एक बहुत सारी कमांड से एक साथ नहीं एक्सेप्ट कर सकते ये। बिल्कुल, बहुत सारी कमांड कर सकते हैं और आप ढेर सारी एक्टिविटी साथ में रख देंगे तो उन्हें क्लियर ही नहीं हो रहा है कौन सी करें। बिल्कुल, वो कंफ्यूज हो जाएंगे। तो कंफ्यूज होने में होएगा क्या? बिहेवियर आएंगे, बिल्कुल एंजाइटी आएगी, बिहेवियर आएगा। और सारी चीज की जड़ तो यही है ना कि बिहेवियर्स ना हमको हैंडल करने, एंजाइटी हमको कंट्रोल करनी, इन्हें हर चीज की इम्पल्सिविटी होती है। हम ये भी कर लें, हम ये भी कर लें, पहले हम ये कर लें, पहले हम वो कर लें। वो इम्पल्सिविटी रोकने के लिए हम जो है बिहेवियर्स कंट्रोल करने के लिए भी स्ट्रक्चर करते हैं। और सबसे बड़ी चीज और क्या, ये लिखा भी है सामने, क्यों हम ऐसे इंडिपेंडेंट वर्क सिस्टम में बार बार करने को कह रहे हैं? सबने पिछली बार बोला था कि सब बच्चे प्रॉम्प्ट डिपेंडेंट हैं, कहो तो कर देते हैं, नहीं कहो तो नहीं करते। तो इसलिए कि इंक्रीज्ड इंडिपेंडेंस के लिए आप क्या पूरी जिंदगी बोलते रहोगे क्या बेटा पेंटिंग टाइम है, अब खा लो, अब नहा लो? क्या बच्चे बड़े हो जाते हैं तो बोलना पड़ता है इतना? हम लोग के जो न्यूरोटिपिकल है नहीं, तो ये वालों को भी नहीं बोलना पड़ेगा। अब आप बोलोगे वो तो अपने आप ही चला जाता है नहाने, अपने आप ही खाना खा लेता है। तो अगर आप स्ट्रक्चर लगा लेंगे तो कभी आप चेंज भी करेंगे कि बेटा आज इस समय नहीं नहाना है, थोड़ा पहले नहा लेना है क्योंकि घर में गेस्ट आए हुए हैं। तो अगर वो नहाने वाला शेड्यूल आपने पहले डाला होगा और आप चेक कराते होंगे, तो अगर नहाने वाला शेड्यूल किसी दिन आपने पहले डाल दिया या बाद में डाल दिया तो वो उसको समझ में आ जाएगा। अदरवाइज क्या होगा, वो उसी पर्टिकुलर टाइम पे जाएगा और तब आपने मना किया तो प्रॉब्लम आएगी। क्लियर? जितना ज्यादा आप कम बोलेंगे उतना ज्यादा। मैम हाँ हाँ रिंकू बताएं। तो फिर गेस्ट आ गए, जैसे डेली तो गेस्ट नहीं आते हैं ना मैम, कभी कभार आते हैं, तो उस टाइम मतलब कर लो ना शेड्यूल के वो। हमें एक बार बोलिए। जब आपने शेड्यूल चेकिंग डालो, पहले तो 3 कार्ड से सब लोग अपने घर में शेड्यूल चेक करना डालो, चाहे गेस्ट हो चाहे गेस्ट आए ना हो। ये एक दिन में नहीं आता, पूरा साल लग जाता है सिखाने में। हाँ नहीं मैम वो तो है, फिर गेस्ट जब देखिए अचानक आ गए तो उससे हम क्या करना चाहिए? जैसे मतलब होगे ना, पहले से चेक कराते होगे ना, अचानक गेस्ट नहीं आ जाते, एक दिन पहले आपको बताया गया होगा तो आप उसको बता भी रहे होगे कि हाँ गेस्ट आने वाले हैं। आप अपना, अगर बच्चे को आप शेड्यूल चेक करा ही रहे हो इतने दिन से, तो गेस्ट आए चाहे ना आए उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसे मालूम है कि उसका शेड्यूल तो मम्मी बराबर फॉलो कराने वाली है, चाहे वो 2 ही कार्ड का हो। ओके मैम। 2 कार्ड से स्टार्ट करिए शेड्यूल फॉलोइंग, जिससे क्या सिखाना है उस 2 कार्ड में? चेक शेड्यूल मम्मी के बोलते चेक करते हैं, वो काम करते हैं, वो फिनिश में चला जाता है पॉकेट, वो एक्टिविटी खत्म हो जाती है, उस एक्टिविटी के बारे में हमें दोबारा नहीं बोलना है। सेकंड कार्ड शेड्यूल चेक करने को मम्मी बोलती है, हम करते हैं, वो होने के बाद फिनिश में चला जाता है, हमें दोबारा उसके लिए नहीं बोलना है, खत्म। ओके मैम। हेलो मैम, एक बात और हो सकती है कि जैसे अचानक आ गए हैं तो अपन बता सकते हैं कि अभी मुझे पता चला है, ये अंकल आंटी अभी पता चला है, अभी आ रहे हैं। बच्चे को एक बार वो समझे या ना समझे, समझे ना समझे, अपन बता सकते हैं। और आप चेंज ऑफ कोई चीज उस गेस्ट के आने की वजह से कोई शेड्यूल में उसके चेंज आ रहा है तो आप कार्ड ऊपर नीचे कर दीजिए। हाँ, जिस वक्त गेस्ट आ गए हैं उस वक्त आप चाहते हैं थोड़ी देर बच्चा कुछ खेले, तो क्या कुछ खेले का जो आपने प्रैक्टिस कराई होगी कभी, कार्ड को चेक करा के वो कार्ड अभी लगा दो।
तो वो कराना पड़ेगा। इंडिपेंडेंट टाइम, लेजर टाइम व्यतीत करना सिखाना पड़ेगा बच्चे को। तब जब गेस्ट आएंगे तब आप उसको लीजर एक्टिविटी का कार्ड लगा दोगे ना, तो वो अपने आप वो कार्ड लेके वो ब्लॉक को खेलने, पेंटिंग करने, ड्राइंग करने बैठ जाएगा। आपकी छुट्टी फिर। अच्छा, सेकंड लिंक सबके पास पहुंच गया है, 10 मिनट बाद रीजॉइन हो जाएंगे। देखिए क्या क्या होता है, स्ट्रेस और एंजाइटी डिक्रीज हो जाती है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम की जड़। ठीक है, ये थैंक यू इसलिए हो गया कि अभी फर्स्ट जो पिछली बार मैंने स्लाइड चलाई थी वो अब चलेगी। पहले मैंने ये सेकंड स्लाइड चला दी, सेकंड ग्रुप ऑफ स्लाइड्स। तो जब स्ट्रेस और एंजाइटी डिक्रीज हो जाएगी तो एबिलिटी अपने आप बढ़ेगी, सेल्फ रेगुलेशन अपने आप बढ़ेगा और स्किल्स हमारी इंक्रीज होगी। इसलिए जब हम लोग काम करते हैं ना वन ऑन वन, जब हम थेरेपी लेते हैं तो हमारी ट्रे में हमारे, अगर एज अ प्रोफेशनल हम बात करें तो अगर एक बच्चा आया, मान लीजिए कोई बच्चा आया और उसको हम उसके आईपी में मैचिंग है, ऑब्जेक्ट आइडेंटिफिकेशन है, पिक्चर आइडेंटिफिकेशन है, राइटिंग है एंड इमिटेशंस है, तो वही एक्टिविटी होंगी मेरी ट्रे में। कोई भी टीचर उठाएगा, वो ट्रे लेके बैठ जाएगा और फट 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 वही एक्टिविटीज होती, तब बिहेवियर्स कंट्रोल होते हैं और इसको कहते हैं एबीए। इंस्ट्रक्शन कम देके जो कराना है वही करा के फिनिश, खत्म। आपके ट्रे की एक्टिविटी खत्म, आपने 2-3 बार ट्रायल रिपीट कर लिया, आपका वन ऑन वन फिनिश। भले बच्चा अच्छे से बैठा हो, आप कह दीजिए ओवर जाइए, तब बिहेवियर्स अच्छे आते हैं। क्या होता क्या है, वन ऑन वन के लिए बैठे, ढेर सारी एक्टिविटी लेके बैठ गए, कर रहा है, कराते गए, होश ही नहीं है, 1 घंटा हो रहा है, 2 घंटा हो रहा है, क्योंकि कर रहा है तो आप कराए जा रहे हैं। ऐसे नहीं, 45 मिनट से ज्यादा का सेशन होना नहीं होता। ये है वन ऑन वन टाइम। वो जो मेरे पास आओगे तो देखोगे कि कैसे कराते हैं छोटे बच्चों को एबीए। बड़े बच्चों का वर्क सिस्टम एक बार आके या तो सेंटर पे देखो, एनवेलप मेकिंग का वर्क सिस्टम, राखी मेकिंग का वर्क सिस्टम, दिया पेंटिंग का वर्क सिस्टम। कोई भी चीज, दिवाली पे दिया आ गया, पहले नहीं होता, तो वर्क सिस्टम तुरंत क्रिएट होगा। यहाँ दिए रखे, यहाँ कलर रख रहे हैं, यहाँ से लेके यहाँ करके यहाँ फिनिश रख करना है। ये नहीं कि हर जगह दिए फैला दिए, हर जगह पेंट फैला दिया। अब करो, कहाँ से शुरू करना बच्चे को समझ में ना आए, कभी इधर से उठा रहा है, कभी उधर से उठा रहा है, ऐसे नहीं होता। ये हम आपको बार बार एग्जांपल्स अपने सेंटर का दे रहे हैं, क्योंकि मैं सेंटर रन कर रही हूँ, तो वहां पे किस तरह से हमने लगाया हुआ है, लेफ्ट टू राइट या टॉप टू बॉटम, पिक्चर बिल्कुल क्लियर। मेन शेड्यूल लगा है तो लगा रहने दीजिए, मेन शेड्यूल तो लगा ही है, उसके सब शेड्यूल्स लगा डाले। ये जो हमने आपको दिखाया था टॉयलेट वाले